पहचानते हैं इसे आप लोग? अभिषेक जवेरी, मिस्टर शक्तिमान जवेरी का बेटा। क्या कहते हैं आप? वकील हूं, झूठ नहीं बोलता। आप ना अपनी लाइन चेंज कर लीजिए कि झूठा हूं और झूठ ही बोलता। और हर जगह झूठ बोलते हैं आप, फिर चाहे वो क्लाइंट्स के सामने हो, कोर्ट रूम में हो या कहीं भी। रिकॉर्ड्स में लव कुश के साथ अभिषेक का भी नाम था, जो बड़े स्मार्टली आपने निकलवा दिया। बट डोंट वरी, नायरा और मैंने अलग से एक केस डाला है आप पर और आपके बेटे पर। जितनी जल्दबाजी में आपने अपने बेटे को यूएस भेजा था ना, अब उतनी ही जल्दबाजी से उसे बुलवा भी लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द उसे कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। आपके अच्छे और प्यारे बेटे ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की और आपने क्या किया? ना एक अच्छे बाप होने का फर्ज निभा पाए, ना एक अच्छे वकील होने का। अरे आपको तो करना चाहिए था कि सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाते, वहीं पर फैसला करते, सजा दिलवाते, एक एग्जाम्पल सेट करते सबके लिए। फिर आपने किया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी इमेज, अपने पीआर की चिंता है आपको, फिर चाहे अंदर से कितने ही खोखले क्यों ना हो। एक काम कीजिए, अपने बेटे को फोन लगाइए और एक फ्रेंडली एडवाइस दीजिए कि जल्द ही वापस आ जाए, क्योंकि ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता वो। मैं यही हूं। हाँ? जिसका डैड दुनिया के बेस्ट लॉयर हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कार्तिक भैया। वकील मैं हूं, आप नहीं। जहां आपकी कानून की नॉलेज खत्म हो जाती है, उसकी 100 बुक खत्म हो जाने के बाद मेरी बुक ओपन होती है। और मेरा बेटा यूएस नहीं गया था, गुजरात गया था अपनी नानी के पास। गोयनका साहब, मैं तो कोर्ट में तमाशा करता हूं, इन्होंने तो घर को ही तमाशा बना के रख दिया है। अब जरा सोचिए, बड़ा भाई और भाभी दो छोटे भाइयों के मुंह पे कालिक होते, ये अच्छी बात है घर के लिए? चलिए गोयनका साहब, मैं सुबह से निकला हूं, थक चुका हूं, चाय वाय पिलाइए। हाँ, और चाय पीते पीते इन दोनों के सवालों के जवाब भी दे देता हूं। चलिए। अभिषेक मेरा बेटा है। जी हाँ, और ये बात मैं आज आप सब लोगों को बताने वाला ही था, बल्कि अभिषेक ने खुद मुझे ये बात बताई कि वो लव कुश के साथ था। ये 26 जनवरी को ये जो कुछ भी हुआ, उसमें जितनी मिस्टेक मेरे बेटे अभिषेक की है, उतनी भूल लव कुश की भी है। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि ये बात मैंने आपसे क्यों छिपाई, गलत है, लेकिन वकील हूं, झूठ नहीं बोलता। कानून का ज्ञान आप सब लोगों से कई गुना ज्यादा है मेरा। मैं ये साबित कर सकता हूं, ये जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों बच्चों के भविष्य के लिए किया। और एक बात समझ लीजिए, अगर इस बात का पता चलता सोसाइटी को, पब्लिक को, मीडिया को कि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है, तो वो कहते कि ये वकील का बेटा है इसलिए केस लड़ रहा है। अगर ये पता चलता ना, तो जवेरी, उसका बेटा अभिषेक और आपके घर के दोनों बच्चे अभी तक जेल में सड़ रहे होते, ये बेल भी नहीं मिलती। तो गोयनका साहब, इस देश में निठल्ले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। ये मीडिया, ये सोशल वर्कर मोमबत्ती लेके अब तक आंदोलन शुरू हो गया होता, धरने पर बैठ जाते हैं, इनको अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो।
अगर वो लोग धरने पर बैठते ना तो इस बात का असर पड़ता है जजेस के फैसले पर। बाकी अगर नियत में खोट होती ना मेरे, तो अभिषेक को यहां मैं कभी नहीं बुलाता। साहब मैंने खुद अभिषेक को यहां बुलाया था। अब मैंने कहा था यहां आओ और गोयन का अंकल और आंटी की माफी मांगो, सबकी घर वालों की माफी मांगो। बात तो सही है भाई साहब। झवेरी हमेशा सही बोलता है मनीष भाई। अगर मुझे मेरे बेटे को बचाना ही होता ना, तो सोशल मीडिया पर उसका एक भी अकाउंट नहीं बचता, उसका नामो निशान नहीं होता अभी तक। ऐसे ही नहीं 20 साल से जीत रहा हूं। अगर मेरे बेटे को किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे और उसे पूरे खानदान को कोर्ट में घसीटूंगा मैं। ऐसे ऐसे आरोप लगाऊंगा कि जिंदगी भर वो केस लड़ता रहेगा और मरने के बाद भी बरी नहीं होगा। चलता हूं मनीष भाई। मनीष भाई, जाते जाते बात कहना चाहता हूं। कोर्ट की लड़ाई तो मैं जीत लूंगा, लेकिन घर की लड़ाई तो आपको ही सुलझानी होगी। चलो अभिषेक बेटा। आप गलत आदमी से उलझ रही हैं नायरा जी। मेरे टक्कर का वकील आपको इस शहर में नहीं मिलेगा। सब कुछ तो आपने सुन ही लिया है। जज साहब ने खुद बेल ग्रांट की है लव और कुश को। आप उन्हें नहीं ले जा सकते अब यहां से। आप जा सकते हैं। ठीक। वाओ, दादू कितने कूल है। मम्मा पापा पुलिस लाए और उन्होंने भगा दिया। पापा, क्या हो रहा है? कोई समझाएगा मुझे क्या हो रहा है? पापा मैं बस यही नहीं करते। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, नहीं थी उम्मीद। मुझे भी खुद से ये उम्मीद नहीं थी। धोखा दिया है तुमने हमें। ये भी याद नहीं रखा कि हम तुम्हारे अपने हैं, सारा परिवार तुम्हारा अपना है। सच का साथ अपना पराया देखकर नहीं दिया जाता। नहीं, तुमने सही नहीं चुना है। तुमने नायरा को चुना है। तुमने वही किया जो अभी तक करते आए हो। तुम हमेशा अपने परिवार के खिलाफ जाकर नायरा को चुन लेते हो। नहीं पापा, मैं फैमिली के खिलाफ नहीं हूं, ना नायरा परिवार के खिलाफ है। हम दोनों सिर्फ सच के साथ। ऐसा सच किस काम का? ऐसा सच किस काम का जो परिवार को बर्बाद कर दे? सच से कभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ पापा। बर्बाद करता है तो सिर्फ झूठ। इसका साथ आप दे रहे हैं। मैं और नायरा फैमिली को बचाना चाहते हैं। आप सबको, लव और कुश को, कायरव और वंश को। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है और प्रैक्टिकली अपने परिवार को साथ लेकर चलना, उनकी जिम्मेदारी उठाना अलग बात है। दोनों में फर्क है। यही फर्क मिटाना चाहते हैं हम पापा। जो हम कह रहे हैं, जो सोचते हैं, वही हमारे एक्शन होंगे, वही करेंगे। किसने भरी है तुम्हारे दिमाग में बातें? नायरा ने भरा है ना तुम्हारे दिमाग में ये सब? किसी ने मेरे दिमाग में कुछ नहीं भरा। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना रियलाइजेशन है। तुम्हें ये रियलाइजेशन हुआ है, मगर ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि लव कुश तुम्हारे छोटे भाई है, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बात का एहसास है तुम्हें कि उनके पिता अखिलेश ने अपने बच्चों से बढ़कर हमेशा तुम्हें प्यार किया है? एहसास है जिसके बच्चों को तुम सजा दिलवाना चाहते हो उसने हमेशा तुम्हें हर सजा से बचाया है। भाई क्या कह रहे हैं आप? अब बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? मैं बात को कहां से कहां लेकर जा रहा हूं?
और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एहसास है कि बात इतने में खत्म हो सकती थी। अगर नायरा ने वो पुलिस कंप्लेंट ना की होती या वापस ले ली होती, मगर ये बात तुम जाकर उसे समझाओगे नहीं, मुझसे बहस करोगे। अगर हिम्मत है तो जाकर उसे समझाओ कि अपनी जिद के चक्कर में इस परिवार को बर्बाद ना करे। ऐसा कुछ नहीं किया नायरा ने, ऐसा कुछ कर ही नहीं। कैसे करेगी बेटा? क्योंकि नायरा तो बहुत महान है, देवी है वो तो। सारी दुनिया के उद्धार का टेका उसी ने लिया हुआ है और उसका तुमने। चलो ठीक है, जाओ उसी के पास, उसके पीछे पीछे जाओ, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत प्यार करता है ना बेटा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं तो अपने परिवार के वेलबींग के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता हूं। अगर तुम मेरे बेटे हो, मेरी जान हो, मैंने तुम्हें अपने इन हाथों में खिलाया है, तो ये याद दिला दो तुम्हें कि अखिलेश को अपनी गोद में मैंने तुमसे पहले खिलाया है। अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूं उसे। उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। लव कुश से मैं भी उतना ही प्यार करता हूं। वो तो देख ही रहे हैं हम। देख रहे हैं आप और समझ नहीं रहे, क्योंकि समझना चाहता नहीं हूं। फिर तो गलत बात है ना पापा। और तुम जो कर रहे हो वो सही है। अगर तुम भी गलत हो और मैं भी गलत हूं तो तुम्हारा गलत मेरे गलत से बेहतर कैसे है? मैं आपको गलत करने से रोक तो सकता नहीं हूं, लेकिन गलत होता हुआ देख भी नहीं सकता। तो निकल जाओ यहां से। Get out of here! चले जाओ। तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? फिर से चले जाओ और अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ, क्योंकि वही है जिसे हमारे तौर तरीकों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। निकल जाओ मेरे घर से। से निकाल रहे ना, दिल से तो नहीं निकाल सकते। उसी के सहारे जी लेंगे हम, ये लड़ाई लड़ लेंगे। चलो नायर। मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। कमाल ही हो गया नहीं? मुझे लगा नहीं था हम घर इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन भैया ने तो साइड ही इतनी जल्दी बदल दी कि नहीं। एक सेकंड, पता है भाभी का क्या है? उनको बस मौका चाहिए पुलिस बुलाने का। मतलब अगर वो चाहे तो हमेशा जेल के अंदर है, बाहर आई ना। मतलब भाभी बहुत नाराज है हमसे। अरे यार क्यों नाराज है? क्या किया हमने? तू बता क्या किया? भाई किया तो था, ऑल थैंक्स टू ताऊजी उनके ऐसे बच के, उनके पैसे और एफर्ट्स की वजह से बचे, समझा? ये तो पुलिस के पास ही रहते हैं। या अरे तो सुनता क्यों नहीं है? वाओ,
दादू ने तो लवकुश ब्रो को छुड़ा लिया। I'm sorry कार्तिक। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये लड़ाई मैंने शुरू की थी और तुम मेरा साथ दे रहे हो इसमें, इसलिए। ये सजा तुम्हारा साथ देने की नहीं, पहले तुम्हारा साथ ना देने की। अगर पहले तुम्हारा साथ दिया होता ना नायरा, तो नौबत ही नहीं आती। अब क्या कहेंगे कैरव से? पता नहीं करना, कह देंगे कि कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, फिर वापस आ जाएंगे। कैरव, चलो बेटा, आप शूज पहन लो, हम कहीं जा रहे हैं अभी। कहाँ? आप अभी चलो तो फिर बताते हैं। हाँ, आपको रास्ते में बता देंगे। चलो जल्दी करो अभी। दादू, दादू, मम्मा पापा मुझे लेकर जा रहे। दादू आप प्लीज मुझे बचा लो। दादू आप उनको बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पुलिस अंकल के पास नहीं लेकर जाए। प्लीज दादू प्लीज। मैं विनोद अंकल को सॉरी बोल दूंगा, मैं कभी नहीं मारूंगा। दादू आप प्लीज उनको बोलो ना। दादू प्लीज। कैरव, कैरव, नहीं मामा नहीं जाना मुझे आपके साथ। कैरव बेटा, पापा के पास आओ। मुझे नहीं आना आपके साथ। बेटा प्लीज आप सुनो तो हमारी बात। कैरव, नहीं सुनना मुझे। दादू आप प्लीज उनको बोलो ना, मुझे उनके साथ नहीं जाना है। कैरव बेटा, पापा की बात सुनो। जैसे तुमने मान ली वैसे ना। कैरव एक बार सुन तो लो हमारी बात प्लीज। नहीं 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 नहीं। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए? दुनिया को बचाने से पहले अपने छोटे से परिवार को बचाना तो सीख लो कम से कम। चलो अच्छा है, भाभी हमें घर से निकालना चाहती थी, भाजी ने उन्हें ही निकाल दिया। चलो अब करो जितना फाइट करना है। चल कार्तिक, हमारा बच्चा कार्तिक, मुझे लगता है कि हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है नायरा, छोड़ दो अपनी जिद। कार्तिक तुम भी समझो और इसे भी समझाओ कि ऐसी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं अगर उसमें कैरव सफर हो रहा हो। नायरा तुम त्रिशा को समझाओ, समझ जाएगी वो। आपको डर नहीं लगता पुलिस से? नहीं, मुझे पता है वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास बहुत पावर है। अरे किट्टू, कार्तिक आज तक तो यही देखा सुना था कि माँ अपने बच्चे के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देख रहे। माँ अपनी जिद पे छोड़ने को तैयार नहीं है। कार्तिक नायरा प्लीज एक बार फिर से सोच लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।